राजीव जी ने नार्को टेस्ट का समर्थन और मांग भी किया था। राजीव जी का कहना था कि एक अंग्रेज टीवी मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि मैंने जो आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड की ड्राफ्टिंग की है, इससे किसी भी भारतवासियों को न्याय नहीं मिलेगा और भारत सरकार उसी अंग्रेज के बनाए हुए कानून को आजादी के बाद आज भी चला रही है और इसी का परिणाम है कि आज भी 3 से 4 करोड़ केसेस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है और भारतवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। राजीव जी ने अपने व्याख्यानों में बताया, अंग्रेजों के स्वयं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता अपनी पराकाष्ठा पर थी। इन गुरुकुलों में छात्रों से अधिक छात्राएं हुआ करती थी, जिनके लिए अलग से अध्यापिकाएं थी और यह शिक्षा हर वर्ग के लिए समान और निःशुल्क हुआ करती थी। मैकॉले के अनुसार भारत को जीतने के लिए उसके चरित्र को तोड़ना सबसे आवश्यक है, जिसके लिए उसने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी घोषित कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। राजीव जी ने गाय की महानता बताई कि कैसे गाय हजारों गंभीर रोगों को ठीक करती है और अच्छी खेती और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है और गाय को बचाने के लिए हमें सामने आना होगा। राजीव जी ने कई जगहों में वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गौशाला बनाई थी। राजीव जी आयुर्वेद, होम्योपैथी, जैविक खेती, भारतीय कानून, इतिहास, भारतीय शास्त्र जैसे अनेकों विषयों में गहरा अध्ययन कर ज्ञान अर्जन किया था और उस ज्ञान को निःशुल्क लोगों तक अपने व्याख्यानों द्वारा पहुंचाते थे। राजीव जी ने वाग्भट जी नामक ऋषि के लिखे हुए स्वस्थ जीवन जीने के सूत्रों को लोगों को बताया, जिससे अनगिनत लोगों को आज तक लाभ पहुंच रहा है। श्री राजीव दीक्षित जी बताते थे, पहले भारत वर्ण व्यवस्था से चला करती थी और कोई जाति भेदभाव नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारतवासियों को जाति के नाम पर तोड़ा। अंग्रेजों ने ही जानबूझकर भारतवासियों को जनरल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में विभाजित कर भारतवासियों के अंदर फूट डाल दिया। श्री राजीव जी ने आर्य शब्द और सती प्रथा के सत्यता एवं उत्कृष्टता बताई, जिसे अब तक का भारतीय समाज अनभिज्ञ था। अंग्रेजों ने हमारे मनुस्मृति, वेद एवं शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करके उनका गलत रूप प्रस्तुत करके हमारे भारतीय समाज को उसकी संस्कृति के प्रति दिग्भ्रमित किया। उनका कहना था, अंग्रेजों के बनाए हुए सारे 34,735 कानून को रद्द कर अपने देश और व्यवस्था के अनुसार से कानून बनाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों के साथ बस एक धोखा है। भारत का संविधान अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अंग्रेजों ने भारत को 1000 वर्ष गुलाम बनाने के लिए बनाया था, दुर्भाग्य से हमारे भारत के लोगों ने उसे ही भारत का संविधान बना दिया और बाकी के देशों से कुछ चुराकर संविधान को और बड़ा बना दिया। आइए पूरी बात उनके मुख से सुनते हैं। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है, शास्त्र जैसा, आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं हमने बनाया। तो बहुत बार मेरे मन में यह आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने। इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ? वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है।